नमस्कार। आज के टाइम में कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत ही रूटीन टेक केयर प्रोसीजर हो गई है विद अ वेरी हाई सक्सेस रेट। एंड दिस कैटरेक्ट सर्जरी मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड कि किस तरह का लेंस आँख में डाला जाएगा। ओपीडी में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम कौन सा लेंस पढ़वाएं, और बहुत सारे लोग इसमें गूगल करके आते हैं और लोगों से सलाह लेकर आते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा एक बहुत ही कॉमन या एक बहुत ही पॉपुलर लेंस का रिव्यू करूंगी एक आई डॉक्टर की नज़र से। चलिए शुरू करते हैं। एल्कॉन का एक्रीसॉफ्ट आईक्यू लेंस आज से लगभग 25 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल लेंस है। ये एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है, ना सिर्फ आई सर्जन्स की बल्कि कॉमन पीपल की। ये जो आईक्यू लेंस होता है ये हाइड्रोफोबिक एक्राइलिक पॉलीमर का बना होता है, जिसमें कि एक येलो क्रोमोफोर पिगमेंट होता है। ये जो येलो क्रोमोफोर पिगमेंट है ये एक यूवी लाइट फिल्टर की तरह काम करता है। जो हमारा नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें भी एक नेचुरली एक यूवी फिल्टर होता है, जो कि जो ब्लू लाइट होती है, जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं हमारे रेटिना के लिए, उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। तो उसी तर्ज पर ही ये आईक्यू लेंस इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि एक येलो क्रोमोफोर पिगमेंट होता है जो कि ब्लू लाइट को फिल्टर कर देता है। और इस वजह से जो हमारे रेटिना पर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यूवी लाइट के, वो कम होते हैं इवन आफ्टर द कैटरेक्ट सर्जरी। सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें एक फाइब्रोनेक्टिन पिगमेंट होता है। ये जो फाइब्रोनेक्टिन पिगमेंट या जो मटेरियल है ये लेंस को उस कैप्सूल के बैग से, जिसमें कि लेंस को हम इम्प्लांट करते हैं, बहुत अच्छे से बाइंड करता है। और इस बाइंडिंग की वजह से पेशेंट में कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन होता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन के बाद मरीज को धुंधला दिखाई देता है और उसके लिए एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे हम लोग यैक कैप्सुलॉटमी कहते हैं। और ये प्रोसीजर इन इटसेल्फ इज़ अ रिस्क। रिस्क क्यों? क्योंकि जब हम पोस्टीरियर कैप्सूल को ब्रेक कर देते हैं तो उस वजह से विट्रस बाहर की तरफ प्रोलैप्स करता है और ये चांसेस बढ़ाता है रेटिनल डिटैचमेंट के। तो ये तो बात हुई कि ये लेंस क्या है। दूसरी बात हुई कि इस लेंस के फ़ायदे क्या हैं। अब इस लेंस के सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि ये कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बढ़ाता है। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या होता है कि मरीज़ को पैटर्न समझने में, कलर समझने में आसानी होती है। सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें जो डिस्फोटॉप्सिया होते हैं, नाउ व्हाट डिस्फोटॉप्सिया इज़, जो विजुअल सिम्टम्स या जो विजुअल फिनोमिना पेशेंट महसूस करता है आफ्टर अ कैटरेक्ट सर्जरी, वो डिस्फोटॉप्सिया होते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। जो पॉजिटिव डिस्फोटॉप्सिया होता है उसमें मरीज़ बोलता है कि मुझे ग्लेयर दिख रहे हैं, हेलोज दिख रहे हैं, आर्क ऑफ लाइट दिख रही हैं। और जो नेगेटिव डिस्फोटॉप्सिया होता है उसमें पेशेंट बोलता है कि मुझे एक ऐसी आर्क लाइक शैडो दिख रही है। ये दोनों ही तरह के डिस्फोटॉप्सिया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, एल्कॉन आईक्यू के साथ कम होते हैं। ये काम कैसे करता है? जब भी हमें मोतियाबिंद बनता है तो मोतियाबिंद बनने से जो नेचुरल लाइट होती है वो लेंस के आर पार नहीं जा पाती है, तो इस वजह से हमारे पर्दे पर रोशनी नहीं पड़ती है और हमें चीज़ें दिखती नहीं है। एल्कॉन आईक्यू लेंस मोतियाबिंद सर्जरी के टाइम पर जो मोतियाबिंद होता है उसको रिप्लेस करके ये लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। अब इस इम्प्लांटेशन के बाद से जो लाइट होती है वो उस लेंस के थ्रू पास होती है और हमारे पर्दे पर गिरती है और हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। लेकिन क्या ये लेंस हर मरीज़ में डाला जा सकता है? तो नहीं, इस वाले लेंस की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये हम उन्हीं पेशेंट में डालते हैं जिसमें कि कॉर्निया, मतलब कि हमारी पुतली हेल्दी होती है और जो पीछे का जो हमारा पर्दा है वो नॉर्मल होता है। अगर आपको एलर्जी है या कॉर्निया की कोई बीमारी है या पर्दे की कोई बीमारी है तो ये लेंस आपकी आँख के लिए सूटेबल लेंस नहीं है। तो कंक्लूजन इज़ कि एल्कॉन आईक्यू लेंस इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर इम्प्लांटेशन इन योर आई आफ्टर अ कैटरेक्ट सर्जरी। लेकिन
कोई भी लेंस डलवाने से पहले आप अपने आई सर्जन की, आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर केस बहुत ही पिक्यूलियर होता है। आप एक स्टेटमेंट, एक लेंस हर इंसान में जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर आईज। जय हिंद।